बस गुरु को खोजो, उसकी कही अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करो। अब वो जैसा कहता है वैसे करो। वो कहता है कि गुणों का होना जरूरी है तो ठीक है, वो कहता है कि गुणों का होना जरूरी नहीं है तो बिल्कुल भी जरूरी है। जैसे इसका मैं उदाहरण देती हूँ, ओशो के सन्यासी, ओशो के सन्यासी है ना, ओशो ने तो नहीं कहा गुणों का कौन से गुण होने चाहिए नहीं, उन्होंने तो सभी तरह के शिष्यों को गले से लगाया। जैसे मर्जी शिष्यों, हजारों गुणों को लिए बैठे हुए, खाना पीना, इधर उधर, बेरोजगार, ऐसा वैसा, जैसे सभी तरह के जो भी जितने अवगुण हैं सभी तरह के व्यक्तियों को उन्होंने गले से लगाया है। इसका अर्थ ये है कि साधक के पर्टिकुलर गुण नहीं हो सकते, शिष्य को कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये गुरु बताए। अगर गुरु ने ये ठान ली कि मुझे सिर्फ इतने से ही साधक और इस गुण के लेने हैं, तो फिर अन्य गुणों का तो उनका बेकार हो गया ना होना। और अगर गुरु ने ठान लिया कि मुझे सारे ही अवगुण वाले ले लेने हैं साधक को, तो फिर गुणों की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए साधक में क्या गुण हो, क्या गुण ना हो, इसका निर्णय स्वयं गुरु करते हैं। तो साधक को गुरु की खोज करके गुरु की शरण में जाना चाहिए। उसके बाद कैसे गुण है, कैसे अवगुण है, वो गुरु उसको काट छाट कर देगा, गुरु अपने आप उसको छटाई कर देगा। तीसरा प्रश्न है, इस भौतिक जगत में दुखों से मुक्त होने का क्या उपाय है? भौतिक जगत में दुखों से मुक्त होने का उपाय है, इस भौतिक जगत में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं हो सकता, एक भी नहीं। इस भौतिक जगत में जन्म लेना ही अर्थात दुख। तो एक भी मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता जो दुखी ना हो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसने इस शरीर की जरूरत पड़ी उसे। अगर शरीर की जरूरत पड़ी तो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पहले से, बहुत सारी, जो समय आने में प्रकट दिखाई देती। कभी किसी को कैंसर हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को किडनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये शरीर पहले से ही हजारों बीमारियों को लेके बैठा हुआ। तो जैसे ही इस शरीर में आए, इसका मतलब है कि दुख शुरू हो गए, शरीर के दुख शुरू हो जाएंगे, मन के दुख शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे दुख शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरे जगत में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि दुखी ना हो। हाँ, इन दुखों से ऊपर उठने का एक उपाय है, वो ये उपाय है कि ये जान लेना कि मैं मनुष्य ही नहीं हूँ। तो मनुष्य जीवन में यदि दुखों से ऊपर उठना है तो बस इसका एक ही उपाय ये है कि यह जान लेना कि मैं मनुष्य हूँ ही नहीं। ये उपाय है। इसके अलावा इस पूरे जगत में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो दुखी ना हो। सभी दुखी है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो शरीर नहीं है, किसी के पास पैसा भी है, शरीर भी है, लेकिन वो मन से दुखी है। किसी के पास रिश्ते नहीं है, किसी के पास संबंध ही नहीं है, किसी के पास इज्जत नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो बेफिजूल के वो पागल है, मतलब उसे दुखी रहने की आदत ही हो गई। तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। मनुष्य का अर्थ है मन से बना हुआ जीव, और मन का अर्थ होता है स्पंदन, गति, परिवर्तन, झंझट, उलझन। तो मनुष्य नहीं सुखी हो सकता, उसे एक न एक कमी रहेगी जीवन, चाहे कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, एक न एक कमी रहेगी। लेकिन यदि इन सारे दुखों से ऊपर उठना है तो इसका एक उपाय ये है कि ये जान लो कि मैं मनुष्य ही नहीं हूँ, बस इतना सा जान लो तो आप इसके ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि आपको मनुष्य जीवन से दुखों से मुक्ति हो। आगे सब लोग देखो व्यवस्था बनाए रखते हैं, हम लोग इतनी दूर से आए हैं ज्ञान की चर्चा करने के लिए, तो बातों की बिल्कुल आवाज़ ना। प्लीज अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, मनुष्य जीवन, जब भी कोई जीव मनुष्य जीवन लेता है तो उसकी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो ये शरीर धारण करता है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि यदि मैंने ये शरीर धारण किया है तो वो
सी इच्छा है जिसके लिए मैंने शरीर धारण किया। बेफिजूल के आप लोग इस दुनिया में नहीं आते, एक भी व्यक्ति बेफिजूल का यहाँ नहीं आया। प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ में ही उन इच्छाओं को लेके आया है जिन इच्छाओं की पूर्ति इस शरीर से हो सकती है। अगर इच्छा की पूर्ति इस शरीर से नहीं हो पाती तो आपको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहले मनुष्य को वो अपनी इच्छाएं ढूंढनी चाहिए जिनकी पूर्ति के लिए आप इस शरीर में आए। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, ये पूरे जीवन भर काम आने वाली बात है कि एक जीव मनुष्य का जीवन लेता है इच्छा की पूर्ति के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो इस शरीर से पूरी हो सकती है। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जन्म लिया, बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसके बाद उसकी हजारों इच्छाएं शुरू हो जाती है। मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बच्चे अच्छे हो, बच्चों की शादी हो जाए, बेटा हो जाए, पत्नी ऐसी हो, बेटा ऐसा हो, धन हो, संपत्ति हो। ये वो इच्छाएं जो दूसरों को देख के जाग गए। अच्छा उसके पास गाड़ी है मेरे पास भी हो, उसके पास घर है मेरे पास भी हो, उसके पास ये सामान है मेरे पास भी हो, या इसलिए अच्छा मेरे पास ये हो गया तो मैं उसे जलाऊँ, मैं उसे दिखाऊँ, मैं कितना अमीर, मैं कितना रईस, मैं कितना सुंदर, मैं कितना बस सुंदर। लेकिन ये सारे चोचले हैं। वास्तव में सबसे पहले ढूंढो कि वो कौन सी इच्छा है जिसके लिए तुम मनुष्य जीवन में आए हो। क्यों ढूंढना जरूरी है इस इच्छा को? इसलिए ढूंढना जरूरी है क्योंकि यदि आपने उस इच्छा को नहीं ढूंढा जिसके लिए मनुष्य जीवन में आए हो और उसकी पूर्ति नहीं की, अतृप्त मरोगे, संतुष्ट नहीं मरोगे आप। क्योंकि आप एक उदाहरण देते हैं बहुत साधारण सा। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट आप कपड़े खरीदने गए 1000 रुपये, समझ में आएगा ये उदाहरण? 1000 रुपये लेके कपड़े खरीदने मार्केट गए। अब यदि आप मार्केट में जाके गोलगप्पे खा लो, यहाँ चाट पकौड़े खा लो, खिलौने उठा लो, फूल उठा लो, ये उठा लो, और आप कपड़े ही ना लेके वापस घर आओगे तो सही बताने की क्या दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा? होगा ना? क्यों? एक तो समय बर्बाद किया मार्केट आने जाने में, दूसरा पैसा बर्बाद कर दिया आने जाने, और तीसरा जिसकी मार्केट गए थे वो काम भी नहीं हुआ। तो वापिस जब लौट के आओगे तो निश्चित ही संतुष्टि नहीं होगी, शांत नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इच्छा की पूर्ति जानना है। वो कौन सी इच्छा है जिसके लिए मनुष्य जीवन का जन्म लेना पड़ा, वो कौन सी इच्छा है, और सारे 1000 काम छोड़ के भी उस इच्छा को पूरा कर जिसके लिए जन्म लिया। उसके बाद का जो जीवन होगा वो बहुत शांतिपूर्ण होगा, आनंदमय होगा, और मरते समय संतुष्टि होगी कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए वो हमने पूर्ति कर दी। अगर आपने वही इच्छा की पूर्ति नहीं की जिसके लिए आए हो, और इसके अलावा 1000 चीज़ भी आपने पूरी कर ली, पूरी दुनिया सिकंदर ही क्यों नहीं बन गए, पूरी दुनिया ही क्यों नहीं विजय प्राप्त कर ली, तब भी आप यहाँ से संतुष्ट नहीं जा सकते, यहाँ से खुशी नहीं हो सकते। सब कुछ होने के बाद क्यों मन में खालीपन लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कि मैं खाली हूँ, मैं अधूरा हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास, इसलिए लगता है क्योंकि कूड़ा करकट तो बहुत हो गया इकट्ठा, वो इकट्ठा नहीं किया गया, वो नहीं पाया गया जिसके लिए जन्म लिया, वो नहीं गया। इसीलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य रखो उस इच्छा की पूर्ति जिसके लिए मनुष्य जीवन लिया, और यदि वो इच्छा पूरी हो जाती है, अब उसके बाद ये लक्ष्य बनाया जा सकता है मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण से छुटकारा। इस मनुष्य जीवन जिसमें आगे हम सीमित हो जाते हैं, उससे छुटकारा, क्योंकि इसमें हम सीमित हो गए। लेकिन अगर ये हमारे पास नहीं है तो फिर हम भी असीम, हम भी बहुत विशाल है, हमारे पास में इतनी ही शक्ति है, इतनी ही शक्तियाँ हमारे पास। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य पहला इच्छा की पूर्ति जिसके लिए आए हो, और अगर वो हो जाती है तो दूसरा क्या लक्ष्य है? दूसरा लक्ष्य है परम पद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, या स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता, जहाँ बंधन कोई नहीं। अगर हमारे पास कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए इस शरीर की मुझे जरूरत भी नहीं, तो फिर मुझे ये शरीर धारण करने की भी जरूरत है। अगर कोई ऐसी इच्छा है जो पशु योनि में जाके पूरी होगी, तो फिर मनुष्य योनि के शरीर की जरूरत नहीं है, फिर पशु योनि के शरीर से
भी काम सकता है, क्योंकि उसका कारण पीछे का इच्छा की मूर्ति है, ना कि शरीर। तो कारण क्या है? इच्छा की मूर्ति और कोई कारण, और रचना इसकी स्वतः ही अपने आप